निज भाषा उन्नति है, सब उन्नति को मूल। बिन निज भाषा ज्ञान के, मिटत न हिय को सूल। सरल भाषा में कहूँ, भाषा वह माध्यम है जो हमारे मन के भावों और विचारों के आदान प्रदान का साधन है। इसलिए अपनी भाषा से हमें प्रेम होना चाहिए। नमस्ते श्रोताओं और मेरे प्यारे बच्चों, हिंदी पखवाड़े और हिंदी दिवस जो 14 सितंबर को हम मनाएंगे, उसकी शुभकामनाएं। देश की आज़ादी के पश्चात देश का संविधान बना, जिसमें हिंदी को राजभाषा घोषित किया गया, और वह दिन था 14 सितंबर 1949। राजभाषा का अर्थ है वह भाषा जो राजकाज के सभी आदेशों और नियमों का पालन करते समय प्रयोग में की जाएगी। इस प्रकार हिंदी को राजभाषा घोषित किया गया। और पखवाड़ा यानी 15 दिन का समय, जो हम हिंदी को महत्व देने के लिए और हिंदी की गरिमा को बढ़ाए रखने के लिए, बनाए रखने के लिए तरह तरह के कार्यक्रम आयोजित करते हैं, वो हम इस पखवाड़े में करते हैं। कार्यक्रम कैसे होते हैं? साहित्य से संबंधित वाद विवाद, परिचर्चा, कहानी, कव्वाली, नाटक, इस तरह के जो साहित्य की विधाएं हैं उनका कार्यक्रम होता है, उनकी प्रतियोगिताएं होती हैं। अब मैं आपको हिंदी दिवस को समझाने के लिए थोड़ा पीछे ले जाऊंगी, और वह समय है 1850। मैं कुछ शब्दों को मैं इंग्लिश में इसलिए बताऊंगी कि आपको समझ में आ जाए, क्योंकि हमारे आदान प्रदान का साधन है। 1850 जो है वो हिंदी का गद्य काल कहलाया। आधुनिक हिंदी तब से हमने शुरू की, और भारतेंदु हरिश्चंद्र को इसका श्रेय जाता है, जब उन्होंने हिंदी देवनागरी लिपि इसका प्रारंभ किया। और उससे पहले जो हमारे जितने भी साहित्य के लेख होते थे वो कविताएं होती थी, छंद, दोहा, ये सब होता था, गद्य नहीं होता था। और जो उनकी जो भाषा का प्रयोग होता था वो ब्रज भाषा, अवधी भाषा, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, खड़ी बोली, इन सब भाषाओं का प्रयोग होता था। तो भारतेंदु जी ने साहित्य में कहानी, उपन्यास, नाटक, इन सब चीज़ों का समावेश किया। और ये वो समय था जब हमारा देश आज़ाद नहीं था। इसी के साथ हम आ जाते हैं 1857 का टाइम, जब स्वतंत्रता का प्रथम संग्राम शुरू हुआ। उसे सिपाही गदर भी कहा गया और म्यूटिनी भी कहा गया। इस समय जो स्वतंत्रता का प्रथम संग्राम शुरू हुआ, उस समय बाजीराव पेशवा, तात्या टोपे, नाना साहब, राव साहब, खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी, इन लोगों ने आकर अपना योगदान दिया, और ये क्रम चलता रहा। फिर आ गया समय आज का दिन, 11 सितंबर 1893, जब आज से 130 साल पहले अमेरिका के शिकागो में विभिन्न देशों के राजनेता सम्मेलन के लिए आए थे। वहाँ पर स्वामी विवेकानंद जी हमारे भारत का प्रतिनिधित्व करते हुए गए, और सबने अपने अपने तरीके के भाषण दिए। स्वामी विवेकानंद ने हिंदी में भाषण दिया, और वहाँ के लोगों ने, जो उस समय हजारों की तादाद में उस सम्मेलन में लोग हॉल में बैठे हुए थे, उन लोगों ने अपनी अपनी भाषा में उसे सुना इंटरप्रेटर के द्वारा। और स्वामी विवेकानंद का वह जो भाषण था वह विश्व इतिहास भाषण बन गया, क्योंकि जो उन्होंने पहले 5 शब्द बोले, अमेरिका के भाइयों और बहनों, उसके साथ तालियों की गड़गड़ाहट, और लोग अपने स्थान पर खड़े हो गए। काफ़ी देर तक जब वो अपने अपने स्थान पर नहीं बैठे, विवेकानंद जी ने इंतज़ार किया।
जब वो पुनः अपने स्थान पर विराजित हो गए, उन्होंने फिर से शुरू किया, अमेरिका के भाइयों और बहनों, सिस्टर्स एंड ब्रदर्स ऑफ अमेरिका, आपके इस स्नेहपूर्ण और जोरदार स्वागत से मेरा दिल अपार हर्ष से भर गया है। मैं आपको दुनिया की सबसे प्राचीन संत परंपरा की तरफ से धन्यवाद देता हूँ। मैं सभी धर्मों की जननी की तरफ से धन्यवाद देता हूँ। सभी जाति संप्रदाय के लाखों करोड़ों हिंदुओं की तरफ से आपका आभार व्यक्त करता हूँ। दुनिया में सहनशीलता और अंतर्राष्ट्रीय स्वीकृति का विचार सुदूर पूरब के देशों से फैला है। भारत विश्व गुरु है और विश्व शांति का संदेश देता है, विश्व बंधुत्व का संदेश देता है। अयम निज परोवेति गणना लघु चेतसाम उदार चरितानाथ वसुदेव कुटुंबकम, यानी जो उदार सोच के लोग हैं उनके लिए सारी वसुधा और प्रसुधा पर बसने वाले सभी लोग अपने कुटुंब के समान हैं। अब वसुदेव कुटुंबकम क्या होता है ये भी मैं आपको बताती हूँ। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि जब उनका भाषण समाप्त हुआ और वहाँ पर जो भारतीय उपस्थित थे उन लोगों को, उन भारतीयों को उन्होंने कहा, मेरे पुनीत भारतवर्ष के भाइयों और बहनों, उठो, जागो और तब तक ना रुको जब तक तुम अपने लक्ष्य को प्राप्त ना कर लो। 1893 का समय, 1850 का समय, 1857 का समय, ये सारा समय क्या है? भारत की जो वीर सिपाही थे, जो वीर योद्धा थे, जो वीर युवक थे, वो देश को आजाद कराने के लिए जुट चुके थे। अब विश्व बंधुत्व की बात कर रही हूं तो आप उसको इस तरह से समझिए कि अभी कल रात को G20 महामंडल सम्मेलन समाप्त हुआ है, तो उसका अर्थ स्पष्ट करने के लिए जो विश्व बंधुत्व का जो अर्थ स्पष्ट करने के लिए ये कल तक का जो समय था, इसके अंतर्गत जो गतिविधियां हुई वो इसमें आपको समझ में आ जाएगा विश्व बंधुत्व क्या होता है। अब मैं आपको बताऊं कि इतिहास और वर्तमान आज का समय जो है वो साहित्य की नींव बनते हैं, क्योंकि साहित्य समाज का दर्पण होता है। समाज जिस जिस दौर से गुजरता है, कवि और लेखक अपनी लेखनी से उसका सजीव चित्रण पाठकों के सामने प्रस्तुत करते हैं, क्योंकि वे संवेदनशील होते हैं। कहा भी गया है ना, जहां ना पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि। मतलब जिस जगह पर सूर्य की रोशनी नहीं पहुंच सकती, वहां पर कवि की संवेदना पहुंच जाती है, उसके शब्द पहुंच जाते हैं, वो वहां से कोई ना कोई एक विषय उठाते हैं और उसको अपनी लेखनी में प्रस्तुत कर देते हैं। अब ये समय जो चल रहा था, इसी समय साहित्य के क्षेत्र में गद्य काल ने, मैं बिल्कुल क्रम से नहीं बता रही हूँ, गद्य काल ने जन्म दिया मुंशी प्रेमचंद को, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी को, माखनलाल चतुर्वेदी, महावीर प्रसाद, बंकिम चंद्र, शरद चंद्र, हजारी प्रसाद द्विवेदी तो मैंने बोल दिया था, और उसके बाद आ गए राष्ट्रकवि दिनकर जी, हरिवंश राय बच्चन जी, सुभद्रा कुमारी चौहान, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, नागार्जुन, और आया छायावादी युग, पंत प्रसाद निराला और महादेवी वर्मा। और इन सबको याद करते हुए हमें ये नहीं भूलना चाहिए, वो समय था गुरुवर रविंद्रनाथ टैगोर का, जिनको नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अब इन लोगों ने जो साहित्य को दिया, साहित्य में इनका योगदान था, उसका हम आभार प्रकट करते हैं। उन्होंने साहित्य को जिस सीमा तक पहुंचा दिया, उसका हमको आभार प्रकट करना और हम उसको भूल नहीं सकते। आई बात हिंदी को मान्यता देने की, हिंदी को गरिमा देने की, हिंदी को महत्व देने की, तो वो हमारा धर्म है, कर्म है, क्योंकि हिंदी हमारी मातृभाषा है।
जब बच्चा सबसे पहले बोलता है, जब उसका होंठ बंद होता है, पहला मुंह खोलता है, तो माँ ही बोलता है। तो हम माँ को नहीं भूल सकते, तो मातृभाषा को भी नहीं भूल सकते। मातृभाषा हमारे वो भाषा है जो हमारे रग रग में बसती है। मातृभाषा नहीं है, वो सिर्फ केवल भाषा नहीं है। हिंदी केवल एक भाषा नहीं है। तो अब हम आपको ये कहना चाहते हैं कि हिंदी है हम, वतन है हिंदुस्तान हमारा। हमने हिंदी की गरिमा बनानी है और अपना सम्मान देना है। इसके लिए हमारा ये प्रयास होता रहना चाहिए। मैं धन्यवाद देती हूँ अपने श्रोताओं को और उन बच्चों को जो मुझे अभी तक मेरी सराहना करते हैं और मुझे याद करते हैं, मुझसे जुड़े हुए हैं फेसबुक पर और इंस्टाग्राम पे। ये आप लोगों के प्रोत्साहन की वजह से मेरा ये छोटा सा प्रयास था कि मैं हिंदी पखवाड़े में कुछ बोलूं। आज 11 सितंबर है। ये दिन हमेशा आएगा, हर साल आएगा, क्योंकि 11 सितंबर पखवाड़े के बीच में ही आएगा। धन्यवाद साथियों।